विश्वास की एक यात्रा और आग से घिरा हुआ। सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना और भी प्रेरणादायक कहानियों के साथ अपडेट रहने के लिए। अगर आपका मन करे तो थम्स अप पर भी क्लिक करें ताकि दूसरों को भी हमारी सामग्री देखने के लिए सूचित किया जा सके। मुझे मॉर्मन की पुस्तक की सबसे चमत्कारी और विश्वासपूर्ण कहानियों में से एक को समझाने दीजिए। आइए हीलामन अध्याय 5 की शक्तिशाली कहानी का पता लगाएं। नीफाई ने न्याय आसन उस व्यक्ति को सौंप दिया जिसका नाम सीजोरम था, क्योंकि उनके कानून और उनकी सरकार लोगों की आवाज से स्थापित की गई थी। वे भ्रष्ट हो गए थे। नीफाई अपने आध्यात्मिक मिशन के महत्व को समझते हुए अपनी राजनीतिक शक्ति को पीछे छोड़ने का फैसला किया। नीफाई और लीहाई ने उन शब्दों को याद किया जो उनके पिता हीलामन ने कहे थे, यह हमारे मुक्तिदाता जो परमेश्वर का पुत्र मसीह है कि चट्टान पर है कि तुम्हें अपनी नींव बनानी चाहिए, एक नींव जिस पर अगर मनुष्य निर्माण करते हैं तो वे गिर नहीं सकते। नीफाई और लीहाई अपने पिता की शिक्षाओं से बहुत प्रेरित हुए। वे जानते थे कि उनकी असली नींव मसीह में है। वे लमणाइयों के बीच प्रचार करने के लिए गए और उन्होंने बड़ी शक्ति से प्रचार किया, इतना कि उन्होंने बहुतों को भ्रमित किया और उन्हें उनके पापों के लिए आश्वस्त किया। उनका प्रचार इतना शक्तिशाली था कि इसने कई लमणाइयों को पश्चाताप करने के लिए प्रेरित किया। उन्हें लमणाइयों की एक सेना ने पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। कई दिनों तक बिना भोजन के रहने के बाद लमणाई उन्हें मारने के लिए जेल गए। कठिन परीक्षाओं का सामना करने पर भी नीफाई और लीहाई का विश्वास डगमगाया नहीं। नीफाई और लीहाई आग से घिरे हुए थे, मानो आग से, इतना कि उनके दुश्मन उन पर हाथ नहीं डाल सके। फिर भी वे जले नहीं थे। एक दिव्य चमत्कार। वे आग से घिरे हुए थे लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। अंधेरे के एक बादल ने उन पर छाया कर दी और एक आवाज आई, कह रही है कि पश्चाताप करो और मेरे उन सेवकों को नष्ट करने की कोशिश मत करो जिन्हें मैंने तुम्हारे पास भेजा है। फिर स्वर्ग से एक आवाज ने पश्चाताप करने का आह्वान किया। लमणाइयों ने उससे कहा कि हम क्या करें कि अंधेरे का यह बादल हम पर से हट जाए। अमीनादाब ने उनसे कहा कि तुम्हें पश्चाताप करना चाहिए और उस आवाज को पुकारना चाहिए, और जब तुम ऐसा करोगे तो बादल हट जाएगा। लमणाइयों ने अपनी गलती का एहसास करते हुए अंधेरे को दूर करने के बारे में मार्गदर्शन मांगा। वे उस आवाज को पुकारते रहे और अंधेरे का बादल छंट गया। देखो, वे आग के एक खंभे से घिरे हुए थे और वे अवर्णनीय आनंद से भर गए। उनके सच्चे पश्चाताप ने एक चमत्कारी मुक्ति दिलाई। एक आवाज आई, मेरे प्रिय में तुम्हारे विश्वास के कारण तुम्हें शांति मिले। और उन्होंने स्वर्ग को खुलते देखा और स्वर्गदूत नीचे आए और उनकी सेवा की। प्रभु की आवाज शांति लाई और स्वर्गदूतों ने उनकी सेवा की। लगभग 300 लोगों ने इन बातों को देखा और सुना। वे आगे बढ़े और लोगों की सेवा की, आसपास के सभी क्षेत्रों में यह घोषित करते हुए कि उन्होंने क्या देखा और सुना है। उन्होंने युद्ध के अपने हथियार और अपनी नफरत भी डाल दी और अपने पूर्वजों की परंपराओं को। इस चमत्कारी घटना ने सैकड़ों लोगों को बदल दिया और एक गहरा बदलाव लाया। देखने के लिए धन्यवाद। विश्वास और चमत्कारों की और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।